बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी कि लेमन जूस को आप लंबे अरसे तक कैसे महफूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियों की शिद्दत बढ़ती जाएगी और रमज़ान शरीफ भी करीब आते जाएंगे, लीमू की कीमत आसमान से बातें करने लगेगी। इससे बेहतर है कि हम अपने टाइम और पैसे की बचत करें। लेमन जूस को पहले ही महफूज करके रख लें। 2 किलो लेमन ले ली हैं और अच्छे फ्रेश लेमन आप ले ले हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इसका रस निकालेंगे। तो लीमू को हमने अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। हाथों की मदद से अगर आप निचोड़ेंगे तो इससे काफ़ी टाइम लगेगा। इससे बेहतर है किसी भी अच्छे से स्क्वीज़र की मदद से आपने लेमन जूस को स्क्वीज़ कर लेना है। रमज़ान शरीफ में लेमन जूस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, मगर शिकंजी तो हर घर में बनती है और तकरीबन 5 से 6 लीमू रोज़ाना के आप ले लें तो काफ़ी इसमें पैसे खर्च होंगे, क्योंकि रमज़ान शरीफ में एक लीमू तकरीबन 10 रुपए का मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारे लेमन का इसी तरीके से जूस निकालूँगी और किसी स्ट्रेनर छलनी में डालकर अच्छे से छान लूँगी, क्योंकि लीमू के बीज और जो इसमें रेशा होता है, बीज वगैरह होते हैं, वो इसमें नहीं जाने चाहिए। अच्छे से क्लीन कर लेंगे लेमन जूस को और इसको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके एक आइस क्यूब ट्रे में। मेरे पास सिलिकॉन की आइस क्यूब ट्रे है, आपके घर में जो अवेलेबल हो आप उसमें डाल लें। तो देखें, इसी तरीके से पूरी आइस क्यूब ट्रे को मैं फिल कर लूँगी और पूरी रात के लिए इसको फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। जैसे ही अच्छे खासे ये हार्ड हो जाएंगे, इनको निकाल कर आप किसी जिप लॉक बैग में डालकर रख लें। तो यकीन करें, पूरा रमज़ान आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं होएगी। 1 से 2 क्यूब निकालें और मज़ेदार सी शिकंजी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त से आइस क्यूब तैयार हो चुके हैं। रेसिपी या फिर रेमेडी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।